देखो, रोड पे जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी में कहीं स्क्रैच लग जाता है। कभी आपकी गाड़ी में लग गया या कभी आपसे दूसरे की गाड़ी में लग गया। तो दोनों केस में क्या लेते हैं हम? कंपनसेशन लेते हैं। मान लो आपने एक रोड पे गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं दिया, कभी बगल वाले की गाड़ी में लग गया, तो वो आपको फॉलो करता है और आपके घर तक, सोसाइटी के गेट तक पहुँचेगा, पता करेगा, फिर आपसे पूरा पैसा वसूलेगा। अब ये तो देखो हुई बात गाड़ी की जिसका हम कंपनसेशन लेते हैं। नहीं भी ले तब भी कोई नुकसान नहीं है। गाड़ी तो आज है, 10 साल बाद आपको बर्बाद हो जाता है, 15 साल बाद फेंकना ही पड़ता है, नया मॉडल लेना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को कोरिलेट करो आप अपने माइंड के साथ। आप देखो जीवन में ना आपके माइंड के ऊपर लोग तरह तरह से स्क्रैच करते हैं, बॉडी के ऊपर स्क्रैच करते हैं। आज भी जिस समाज, परिवार, परिवेश में हम रहते हैं ना, पढ़ी लिखी औरतों के साथ हो या लो क्लास परिवार के साथ हो जहाँ औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, लेकिन औरतों का आज भी बहुत बुरा हाल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग बातों को मन के अंदर रख लेते हैं, दबा लेते हैं और अंत में घुटते 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 जाके सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए आए दिन हम लोग ऐसी सुसाइड की घटनाएं सुनते रहते हैं ना, कि एक पढ़ी लिखी औरत है वो जा कर के सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उसको परिवार की तरफ से तंग किया जा रहा था, उसके पैसे पे हक जमाया जा रहा था, लोग उसके पैसे पे हक मांगते थे कि हमको दो। सरप्राइज बात, आपके साथ इतना गलत सलूक हो रहा, बदसलूकी हो रहा है, आपका माइंड डैमेज हो रहा, बॉडी डैमेज हो रहा और आप कंपनसेशन नहीं ले रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उल्टा आप अपने जीवन लीला ही समाप्त कर दे रहे हो, अपने आप को सजा दे रहे हो। सुसाइड करने का मतलब है कि आप अपने आप को सजा दे रहे हो। पापी को तो आपने मुक्त कर दिया, वो तो उन्मुक्त आकाश में उड़ रहा, आपको तंग किया, फिर किसी और को ले आएगा शादी करके, फिर किसी और को तंग करेगा, उसका तो वही इनफैक्ट पेशा ही हो गया है। और ऐसे लोगों की आत्मा जो होती है मृत हो जाती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि परिवार के लोग ऐसे ही पापियों को परखते हैं और कहते हैं सही है। हाँ, कहते कि नहीं, ये पापी जो मेरा दामाद है, जो मेरा बेटा है, बहुत अच्छा है। कैसे आप कह रहे हो? क्यों? क्योंकि बेटी के पीछे कोई खड़ा नहीं होना चाहता है। लोग सोचता है कि बेटी की हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो लड़की मर रही है, मरने दो, बहू को मार के फेंक दो, अपने बेटा के लिए हम दूसरा बहू ले आएंगे। आज भी बहुत घिनौना और गंदी प्रवृत्ति के लोग बैठे हुए हैं समाज में, एक से एक लोग हैं पैसे के लिए। इनफैक्ट सरप्राइज बात, आज के टाइम में ऐसे ऐसे बेटे हैं जो माँ बाप के पैसे ले लेते हैं। पैसा के समय हम तो बेटा है, लेकिन जब माँ बाप की सेवा करने की बात आती है, अंतिम दाह संस्कार की बात आती है, क्रियाक्रम करने की बात आती है, तो बेटे भाग जाते हैं। और ये कहीं दूर नहीं हो रहा है, आँख उठा के खोल के देखोगे, नज़र उठा के, आप कहीं आस पड़ोस में, परिवार में, नज़दीकी मित्र के घर में हो रहा है। उस समय हम कहते हैं अरे जाने दो, इनके घर का मामला है, क्यों हम पढ़ने जाए, हमको तो भाई फलना बाबू के साथ रिश्ता अच्छा रखना है। अच्छी बात है, आपको रिश्ता अच्छा रखना है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप अन्याय और अधर्म का साथ दे रहे हो। आज आप गलत का साथ दे रहे हो तो कुछ समय में ही आपके घर की अपनी बेटी भी तो किसी के घर में जाएगी, या आपके अपने घर में भी तो किसी की बेटी आएगी। तो क्या आपके कर्मों का फल आपकी बेटी को नहीं भुगतना पड़ेगा? ये चीज़ सोचना चाहिए ना। हम आंख बंद कर रहे हैं दूसरे के लिए, तो कल हमारे लिए भी तो कोई आंखें बंद कर लेगा, हमारे समय कोई मेरे साथ खड़ा होगा। कबूतर खतरा देख के आंखें बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया, खतरा वहीं का वहीं रहता है। उल्टा कबूतर अपनी जान धो बैठता है, खतरा से नहीं बचने का उपाय खोजता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस समाज में इस तरह के बदसलूकी की काम होती है ना, आप अपनी बेटी को सपोर्ट करो। क्यों अपनी बेटी को छोड़ दियो? रोड पे भी कहीं कोई झगड़ा लड़ाई होता है ना, 4 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर 4 लोग और फिर 4 लोग और इकट्ठे हो जाते हैं। इनफैक्ट आप जानवर से ही सीख लो। किसी कुत्ते को आप रोड पे पत्थर मारते हो, वो भौंकता है, फिर 2 कुत्ते और जाएंगे, फिर 2 और, फिर कुत्तों का एक झुंड हो जाता है कि एक जो इकलौता आदमी था उस कुत्ते को तंग करने गया था, वो भाग खड़ा होता है कि नहीं, कुत्तों की टोली से हम नहीं सकेंगे। तो कभी कभी अपने प्रोटेक्शन के लिए, परिवार की, बेटी की जान के प्रोटेक्शन के लिए परिवार वालों को कुत्ते प्रवृत्ति अपनाना पड़ता है। मतलब डांटना, डपटना, नोचना, भौंकना पड़ता है कि लड़के वाले जो है समझ जाएं, टाइट हो जाए कि मेरी बेटी अकेले नहीं है। और साथ के साथ आपको अपनी रक्षा की जिम्मेवारी भी खुद लेनी है। क्यों आप बेचारा टाइप, लाचार, असहाय टाइप अपने आप को बनाए हुए हो? मेरी मदद करो, आप अपनी रक्षा की जिम्मेवारी खुद लो। आज के टाइम में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आपने कहीं कोई एक मैसेज पोस्ट कर दिया ना, उसको फॉलो करते 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 लोग कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से मेरा मदद हो रहा है। इसलिए आज के समय में अगर कोई इस तरह का काम करता है ना, रोके घुट के, मर के, पर के, सर के, जीता रहता है, अपने जीवन लीला को समाप्त करता है, तो बहुत दुख की बात है कि आपको जीवन जीने आया ही नहीं है। आप इस जन्म में ना जी के गए तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगला जन्म आपका अच्छा बीतेगा? आप 10th के बोर्ड में नहीं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, 11th में नहीं अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि इतना टफ जो नीट का एग्ज़ाम है, जेई मेंस, जेई एडवांस, या आगे का रास्ता सुलभ हो पाएगा? कहने का मतलब क्या है कि जीवन की जिम्मेवारी खुद उठाओ। सजाए, अपने आप को सजा देने की सिवाय ये काम मत करो। हाँ, कहने का मतलब है कि सज़ा उसको दो जो पापी हो, खुद को सज़ा कभी मत दो। इसलिए जीने का हक लो, सर उठा के जियो, किसी को हक मत दो